दोस्तों, आज मैं अश्विनी मुद्रा के बारे में आपको बताऊंगा, उसकी विधि बताऊंगा करने का, उसके लाभ बताऊंगा और उसमें क्या क्या सावधानियां ली जाती हैं। ये सारी चीज को मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आज मैं अश्विनी मुद्रा के बारे में आपको बताऊंगा, उसकी विधि बताऊंगा करने का, उसके लाभ बताऊंगा और उसमें क्या क्या सावधानियां ली जाती हैं। ये सारी चीज को मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जानिए कि अश्विनी मुद्रा का मतलब क्या होता है। अश्विनी मुद्रा लिया गया है अश्व से। अश्व यानी घोड़ा। तो इससे एक मुद्रा बनती है जब अश्व अपने मल त्याग के बाद में अपने एनस को या गुदा द्वार को संकुचित करता है। देखते होंगे, संकुचित करता है और उसके बाद उसको ढीला करता है। बार बार ये करता है, संकुचित करता है और ढीला करता है। तो उसी के नाम पर इसको अश्विनी मुद्रा का कहा गया है, क्योंकि अश्व की ताकत बहुत ही अधिक होता है। उसके ताकत को सभी लोग जानते हैं, उसी से हॉर्स पावर का भी नाम पड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि अश्व के उस ताकत को, हॉर्स को, उस पावर के लिए अश्विनी मुद्रा का बहुत ही रोल बड़ा है। तो अब इससे हम अब जानते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमारे लिए कितना उपयोगी है ये, कितने लाभ है इससे। तो करने का विधि मैं बताता हूँ। आप किसी भी यानी अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करके रखें। जैसे कि आप पद्मासन में बैठ जाएं या सुखासन में बैठ सकते हैं या आप भद्रासन में बैठ सकते हैं। जैसे पद्मासन में बैठे तो बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें हमारा साधारणतः अपना रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। तो इस आसन में बैठ जाए या फिर भद्रासन में बैठ सकते हैं। उसके बाद क्या करें कि आप आराम से हाथ को इस तरह से ऐसे घुटने पर रख लें। इधर से करें चाहे ऐसे रख लें, बेटर रहेगा। आप इस तरह से रिलैक्स में रखें। उसके बाद अपने गुदा द्वार के मांसपेशियों को संकुचित करें। 3 to 5 सेकंड तक इसको होल्ड करें। 3 to 5 सेकंड तक होल्ड करें और फिर इसको रिलीज करें। ये एक चक्र हुआ। इसको बार बार करना है, यानी इसको कम से कम 10 से 15 चक्र इसको प्रतिदिन करना है। आप इसको समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या करें कि गुदा द्वार के मांसपेशियों को संकुचित करें, 3 to 5 सेकंड्स तक होल्ड करें, फिर इसको रिलीज करें, फिर पुनः इसी प्रक्रिया को दोहराएं। तो ये बार बार करने से इसे हम अश्विनी मुद्रा कहते हैं। इसे आप प्राणायाम के साथ में भी जोड़ सकते हैं। यदि आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं या भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं, उसके साथ भी इसको जोड़ा जा सकता है। करने के समय सुबह शौच के बाद और शाम को रात्रि में सोने के पहले इसको करना है। खाना खाने के तुरंत बाद इसको, भोजन के तुरंत उपरांत इसको नहीं करना है। दिन में इसको शुरुआत में आप 2 बार करें, बाद में इसको 3 to 4 टाइम्स भी बढ़ाया जा सकता है। इसके लाभ के बारे में मैं बताता हूँ। पाइल्स के रोग में ये सबसे बड़ा काम करने का, सबसे ज़्यादा काम करता है। जो व्यक्ति पाइल्स की बीमारी से प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, यदि ये इसको 2 से 3 हफ्ते तक करें तो निश्चित रूप से इसमें उसका लाभ मिलने वाला है। दूसरा है कि पाचन संबंधित बीमारी और कब्ज से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम से इससे दूर होते हैं। तीसरा है कि हमारे बहुत सारी औरतों को माहवारी में प्रॉब्लम होता है, तो उस माहवारी में भी ये काफ़ी लाभ पहुंचाता है। गर्भधारण नहीं हो रहा, उसमें भी इसको काफ़ी लाभ पहुंचाता है। शीघ्र पतन जिसको हो रहा है, यौन संबंधित जितने सारे रोग हैं, खास करके जो हमारी यौन हेल्थ के लिए, यौन स्वास्थ्य के लिए, सेक्सुअल हेल्थ के लिए काफ़ी लाभ पहुंचाता है। इसको आप करेंगे तो काफ़ी आपको देर तक होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ता है। आगे की जो लाभ बात करते हैं तो इसमें हमारे यदि बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे के जो शरीर का क्षरण होता है उसमें ये काफ़ी लाभ पहुंचाता है। तो हमारे शरीर का क्षरण में मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती है, हमारी ऊर्जा कम जाती है, हम शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करने लगते हैं, तो उसमें ये काफ़ी लाभ पहुंचाता है। तो ये सारे इसके लाभ हैं। इसके अलावा अन्य सारे बहुत सारे लाभ हैं जिससे हमारे मन को शांत करता है, मानसिक शांत, शारीरिक तो फायदे हैं ही, ये मानसिक लाभ पहुंचाते हैं। हमारी ऊर्जा को ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी भी बनाता है। यदि इसके साथ में उद्यान बंद भी कर लेते हैं तो और लाभ पहुंचाएगा। लेकिन ये हमारे जो जितने लाभ बताएं उसमें ये बहुत रेगुलर करने से निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। पाचन संबंधित बीमारी में 3 to 5 to 7 डेज में आपको पता चलने लगेगा। अन्य बीमारियों में किसी में 3 to 6 वीक्स। लेकिन मैक्सिमम आप यदि जिनको बुढ़ापे वाला रोग है, बुढ़ापा में जो शरीर के क्षरण होता है, ह्रास होता है ऊर्जा का, वो यदि 3 to 6 मंथ्स करेंगे तो निश्चित रूप से इसको फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, बस सावधानी में इतना ही करना है कि जब रोग की प्रबलता रहे, जिस समय जैसे कि पाइल्स आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो उस पीरियड में जिस समय आपको ब्लीडिंग हो रहा है, रक्त का प्रवाह चल रहा है, उस समय इसको नहीं करना है।
उसमें रुक जाना है। जब वो कुछ दिन के लिए रुके तो इसको करिए। फिर जिनको माहवारी की समस्या, माहवारी में हैं, उनको नहीं करना है। जिनको धारण किए हुए महिला है, उनको नहीं करना है। ये दोनों, स्त्री और पुरुष दोनों को काफी लाभ पहुंचाता है। तो दोस्तों ये इस मुद्रा को करें और लाभ पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये कैसी लगी जानकारी, इसके बारे में आप अपने कमेंट्स दीजिएगा। और हमारे इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।